हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी नेगोशिएशन पे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी इंटरव्यू तो अच्छी गई थी, आपका सारा फीडबैक पॉजिटिव था, लेकिन आपको वो ऑफर नहीं किया जा रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? या आपको ऐसा लगता है कि आप टेक्निकली तो बहुत साउंड हो, करियर में आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी की, बट आपने वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव किया जो आप अपने करियर से एक्सपेक्ट कर रहे थे? या आप कोई फ्रेशर हो, आप एक ऑफ कैंपस इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यू देने के बाद आपको बिलो द एक्सपेक्टेशन सैलरी पे वर्क करने के लिए कहा जाता है या इंटर्नशिप करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको भी ये चैलेंजेस फेस हो रहे हैं देन सर्टेनली ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो किन सिचुएशंस में सैलरी नेगोशिएशन की जाती है? तो सैलरी नेगोशिएशन कई बार इंटरव्यू से पहले किया जा सकता है। एचआर आपसे पूछ सकते हैं हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। कई बार ड्यूरिंग द इंटरव्यू मैनेजर और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। कई बार इंटरव्यू होने के बाद आपसे पूछा जाता है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। कई बार आप इंटरव्यूज दे रहे होते हो, आपके पास एक ऑफर होती है और ऑफर लेटर के बावजूद आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए या मुझे अपने पर्टिकुलर सिटी में ही जॉब चाहिए, तो आप इंटरव्यू दे रहे होते हो और आपके पास एक दूसरा ऑफर आ जाता है। तब कैसे सैलरी नेगोशिएट किया जाए काउंटर ऑफर के लिए? और अगर आप अब फ्रेशर हो और फर्स्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरव्यूज दे रहे हो, तब कैसे आपको सैलरी नेगोशिएट किया जाए सो दैट कि आपको बिलो एक्सपेक्टेशन सैलरी पे काम ना करना पड़े? तो लेट्स सी। फर्स्ट सिनेरियो जो आता है वो ये है कि आपको इंटरव्यू से पहले एक कॉल आती है एचआर की, और एचआर आपसे सारी डिटेल्स लेते हैं एंड दे आस्क यू कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। अगर ऐसा सिनेरियो है तो उससे पहले आपको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अवेलेबल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, वहां पे आप उस कंपनी के डिफरेंट बैंड्स पे और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पे सैलरी रिसर्च करो कि क्या सैलरी वो दे सकते हैं, राइट? अगर आपको वहां से एक कंक्रीट फिगर नहीं मिल पा रहा है तो आप, जब एचआर का कॉल आता है, आप एचआर से पूछ सकते हो कि हाउ मच सैलरी बैंड यू हैव दिस फॉर पर्टिकुलर रोल, राइट? कि आपको इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपके पास क्या सैलरी बैंड है। अगर फिर भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप एक क्लियर पिक्चर रखो एक्स वाई जेड फिगर का, जिसपे कि आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, वो आप कोट कर दो सो दैट कि अगर वही ऑफर आपको इन फ्यूचर किया जाए तो आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सको। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप सैलरी नेगोशिएशन को लेटर फेज ऑफ द इंटरव्यू में डिले कर सकते हो। मींस एक बार आपका इंटरव्यू हो जाए देन यू कैन हैव द सैलरी नेगोशिएशन। करंट जॉब मार्केट के बारे में आपको पता होनी चाहिए और क्या ऑर्गेनाइजेशन सैलरी बैंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं करंट सिनेरियो में, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आप डिफरेंट साइट से रिसर्च कर सकते हो जो कि एक टेंटेटिव आइडिया देते हैं कि हाँ, किस पर्टिकुलर बैंड पे उनका क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, कई बार ये होता है कि आप इंटरव्यू तो दे रहे हो, राइट? और आपकी डिस्कशन भी चल रही है कि अच्छा, वी कैन प्रोवाइड यू अ गुड सैलरी एंड ऑल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू तो आप दे रहे हो लेकिन इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको जो ऑफर किया जाता है वो आपको लगता है कि ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, राइट? तो एटलीस्ट ट्राई करो कि एक वर्बल एग्रीमेंट हो जाए आपका ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉल ही, कि हाँ, मिनिमम क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो दैट कि ऐसा ना हो कि इंटरव्यू कंप्लीट देने के बाद आपके साथ ऐसा हो कि आपको जो सैलरी प्रपोज किया जाए वो कंप्लीटली आपके लिए सरप्राइजिंग हो। तो इट्स बेटर टू हैव अ वर्बल कोटेशन कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। नेक्स्ट आता है कि इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो आपको क्या जवाब देना है। पॉसिबिलिटी ये है कि जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो या तो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर हो सकता है या आपका बिजनेस एचआर हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप पूछ सकते हो पोलाइटली कि आर यू गोइंग टू बी माई रिपोर्टिंग मैनेजर। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं हो सकता है, तो किसी भी फ्यूचर में होने वाले कलीग को सैलरी एक्सपेक्टेशन बताना डजंट साउंड गुड। हो सकता है कि कल को आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करो, अनईजी आपको लगे कि ये तो मेरा सैलरी, मैंने एक सैलरी एक्सपेक्टेशन बता रखी है इसे। तो आप पोलाइटली रिफ्यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर हो सकते हैं और बिजनेस एचआर हो सकते हैं, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो आपको एक एग्जैगरेटेड और एक्सटेंडेड फिगर नहीं बताना चाहिए। कई बार इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपको ऑफर ही नहीं किया जाए, राइट? people might think कि you are much more
money inclined than career growth and other stuffs. तो उस सिनेरियो में आपको एक कैलकुलेटेड फिगर बताना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड और एक्सटेंडेड ना हो। पॉसिबिलिटी ये है कि जो बंदा पूछ रहा है वो आपका नेक्स्ट कलीग हो और मैनेजर और एचआर ना हो। तो जैसा मैंने बताया, वर्क प्लेस पे अनइजीनेस आपको फील होगी। इट्स बेटर नॉट टू शेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और आप इंटरव्यू के रिजल्ट पे जब डिसीजन लोगे कि कैसा आपका इंटरव्यू गया, देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट। नेक्स्ट आता है कि सैलरी नेगोशिएशन इंटरव्यू के बाद कैसे करनी है। तो अगर आप अपने इंटरव्यू का एक क्वांटिटेटिव फिगर रखो कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है, राइट? अगर ये बहुत अच्छा गया या अच्छा गया या एवरेज गया, इस बेसिस पे आपको सैलरी नेगोशिएट करने में आसानी होगी। अगर आपको लगता है कि आपका सैलरी नेगोशिएशन के लिए पूछा जा रहा है और आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक गुड हाइक के लिए नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू तो एवरेज गया था बट स्टिल एचआर इज आस्किंग यू कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपकी प्रायोरिटी है जॉब चेंज करना, तो आप एक रिस्पेक्टेड सैलरी पे नेगोशिएट कर सकते हो एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स। लेकिन आपकी इंटरव्यू भी नहीं अच्छी गई है, स्टिल द एचआर इज आस्किंग यू कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इट्स सजेस्टेड कि आप क्या करो इस सिचुएशन में कि जो एक ऑफर दिया जा रहा है और आपकी प्रायोरिटी जॉब स्विच करना है, तो ज्यादा नेगोशिएट मत करो, वो ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट कर लो। बट फ्यूचर में फिर आप कैसे उस ऑफर लेटर से आप अच्छा सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ कम्स की सैलरी नेगोशिएशन आफ्टर रिसीविंग एन ऑफर। तो अगर आपके पास एक ऑफर है और कई लोग इंटरव्यू देते हैं ये सोच के कि मुझे अपने ही सिटी में चाहिए या मुझे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है नेक्स्ट, तो लोग इंटरव्यू देते रहते हैं। तो आपके पास एक और ऑफर आ गया, इट मीन्स कि आपके पास अभी दो ऑफर है। तो क्या काउंटर नेगोशिएशन के लिए ऑफर कैसे सैलरी नेगोशिएशन करनी चाहिए? तो कई बार तो होगा कि एक ऑफर है और दूसरे ऑफर के लिए एचआर आपसे पूछ रहे हैं। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि आप एचआर से बोल सकते हो कि आई एम इन डिस्कशन, पोलाइटली बोल सकते हो कि आई एम इन डिस्कशन विथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव रिजल्ट। तो इससे ये होगा कि एचआर को ये लगेगा कि हाँ, आप ऑलरेडी डिस्कशन में हो, तो वो नेगोशिएट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक ऑफर है और आप दूसरे ऑफर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? तो उस केस में और आप नोटिस पीरियड पे हो, तो उस केस में आप एचआर आपसे पूछेंगे कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उस केस में आप बता सकते हो कि मेरा करंट ऑफर लेटर टेंटेटिव ये है और उसके ऊपर हम एक्स वाई जेड फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपसे ऑफर लेटर मिलने के बाद पूछा जाए कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो आपको वाइजली आपको नेगोशिएट करना है सो दैट कि करंट ऑफर पे आप नेगोशिएट करके एक अच्छे ऑफर की तरफ मूव कर सको, राइट? और आपको ये नन एंडिंग नहीं करना है। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि एक ऑफर मिलने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एंड दे कीप मूविंग नेगोशिएटिंग दिस वे। तो आपको नेवर एंडिंग लूप में नहीं फंसना है। इसके चैलेंजेस भी हैं। इसके चैलेंजेस ये हैं कि ज्वाइन तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन करोगे, अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफर लेटर ले लेते हो, राइट, और ज्वाइन एक ऑर्गेनाइजेशन करते हो, तो आप रिसोर्स और एवरीथिंग यू आर गोइंग टू वेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप डिक्लाइन कर रहे हो, राइट? एक एक चैलेंज तो ये है। दूसरा कि हमेशा आपको कैंसिल हायर होने के चांसेस रहेंगे। कैंसिल हायर में क्या होता है कि अगर आप ऑफर डिक्लाइन करते हो, देन ऑर्गेनाइजेशन मार्क्स यू एज कैंसिल हायर, और पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर कभी उस ऑर्गेनाइजेशन से इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आए। तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है फ्यूचर में। नेवर नन एंडिंग लूप में हमें सैलरी नेगोशिएशन के नहीं फंसना है, ऑफर शॉपिंग के। तो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नेक्स्ट आता है कि क्या आप एक फ्रेशर हो और फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। अगर ऐसा है तो आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके रखो कि ये कंपनी किस तरीके का सैलरी प्रोवाइड करवाती है। अगर कंपनीज ऐसी हैं जो कि हायर सैलरी बैंड खुद प्रोवाइड करवा रही हैं, तो सैलरी नेगोशिएशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपका इंटरव्यू होगा, उनका एक बैंड होगा जो मे बी हायर साइड पे हो, और वो आपको ऑफर कर देंगे। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लो सैलरी बैंड ऑफर करती हैं, तब
और आपको स्कोप लगता है कि एचआर आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो आप तो हो फ्रेशर और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो, आप एक कैलकुलेटिव फिगर रखो कि एक्स वाई जेड सिटी में आपको रहने में कितना एक्सपेंस आ रहा है, और उसके अराउंड एक डिसीजन लेके कि हाँ, एज अ फ्रेशर एंड एज आई एम स्टार्टिंग माई करियर, तो मैं इतने में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो फिगर आप एचआर को कोट कर सकते हो कि आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड दिस एक्स वाई जेड फिगर टू अचीव माई फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। और कई बार ये होती है कि लोगों को ऑफर मिलने में दिक्कत होती है ऑफ कैंपस ढूंढने में, तो उस केस में क्या करना चाहिए, ऐसे इंटर्नशिप के लिए लोगों को ट्राई करना चाहिए जहां पे अगर लेस पे भी किया जाता है लेकिन एक डिसाइडेड टाइम फ्रेम में उनको ऑफर कर दिया जाए सैलरी, और ये कहीं आइदर रिटन फॉर्मेट में उनके पास अवेलेबल हो। तो अगर आप फ्रेशर हो, इन कैंपस नहीं ढूंढ पा रहे हो, ऑफ कैंपस ढूंढ रहे हो, ऑफ कैंपस में भी जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आपको इंटर्नशिप तो मिल जाए, लेकिन इंटर्नशिप में आपको इंटर्नशिप करते करते लेट से इन 3 मंथ और 4 मंथ और 5 मंथ आपको जॉब ऑफर कर दिया जाए। ऑल्सो इंटर्नशिप में भी आप नेगोशिएट कर सकते हो, एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि कई बार लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, आप इंटर्नशिप फ्री में कर लो और उसके बाद हम डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस हम आपको परमानेंट रोल दे देंगे। देन इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम योर फैमिली, राइट, तो उसके लिए आप फिर एचआर से बात कर सकते हो कि एज आई एम न्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड सिटी एंड आई हैव टू मैनेज माई ओन एक्सपेंसेस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सैलरी ऑफ लेट्स से एक्स वाई जेड, राइट। तो आप उस तरीके से एचआर से नेगोशिएट कर सकते हो। तो आई थिंक कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, some other topic. Thank you.